60 वर्ष से अपने बुजुर्गों तक का संघर्ष किया और अपने भाग्य में आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए विधायक साहब सुरेश मोदी के नेतृत्व में नीम का थाना को जिला बना और आज वो जिला 15 घंटे पहले खत्म कर दिया। तो इससे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता है। प्रदेश की भजनलाल सरकार तो 25 के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वो दिल्ली जा रहे थे रोज। हमें खुशी होती थी कि 25 के मुख्यमंत्री दिल्ली हाईकमान नरेंद्र मोदी जी के पास आ रहे हैं। देश के बेरोजगार तो लड़के हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनको रोजगार देने के लिए कोई ऑर्डर लेके आएंगे। हम सोच रहे थे नीम का थाना और सीकर को कुंभाराम योजना की जो स्वीकृति मिली है उस पानी को जल्दी लाने के लिए अपने हाईकमान के पास जा रहे होंगे। हम सोच रहे थे कि 25 के मुख्यमंत्री किसानों का कर्जा माफ करने के लिए कोई पर्ची लाने के लिए जा रहे हैं। अरे हमें ये नहीं मालूम कि इस मुख्यमंत्री ने ऐसी पर्ची लाई कि नीम का थाना जिला के सारे अरमानों को मेट दिया। सजनों, कहते हैं ये मेरे से पूर्व वक्तव्य ने बहुत कुछ कहा है कि नीम का थाना जिला अपने सारे मापदंडों को पूरा कर रहा था। एसपी साहब आ गए, कलेक्टर साहब आ गए, सारे डिपार्टमेंट यहाँ जिले के कार्य कर रहे थे। जिला अस्पताल पहले बन गया था, उसके बावजूद जिले को हटाया। ये भेदभाव और दुखपूर्ण काम है। खैर मैं तो नहीं मिला, लेकिन मैं लोगों से मुझसे सुनता था कि बहादुर साहब ये कह रहे हैं कि मैं हारा नहीं, मैं मंत्री हूं, प्रदेश में जो मैं करूंगा वही होगा। बिल्कुल बढ़िया बात है। नीम का थाना में एक विधायक और एक मंत्री है, 2 है तो बहुत अच्छी बात है। अपने नीम का थाना की समस्या हल करेंगे। आज बहादुर साहब ये नहीं कह रहे कि नीम का थाना की जिला को मैंने उठाया है। बहादुर साहब या तो ये कहो कि मैं नीम का थाना की जनता को गुमराह कर रहा था, मंत्री नहीं, मेरी कोई नहीं चलती है, और या ये कहो कि मैं मंत्री होकर के पावरफुल होकर के नीम का थाना जिला को खत्म किया है। दोनों में एक काम को आपको जवाब देना पड़ेगा। और भाजपा वालों को मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस ने देश आजाद किया, कांग्रेस ने राजस्थान प्रदेश बनाया, कांग्रेस ने नीम का थाना जिला बनाया। अरे आपको अगर ये जिला हजम नहीं हो रहा था तो आप जिला बना लो, हम तो आपके जिले में रह जाएंगे। लेकिन जिला तो कम से कम भाजपा वाला बनाओ, आपके बच्चे अलग जिले में थोड़ी रहेंगे। अरे वोट दो, मर्जी में जिसको दो, आचार संहिता लग जाए चुनाव की तो आप पाला मान लो, लेकिन जब अन्याय होती है तो कम से कम पार्टीबाजी तो मत देखो। आप संघर्ष समिति के साथ आओ और ये मत कहो अब की भाई हमारा जिला नहीं बना। अरे आप बना तो हम तो आपके साथ जनाब घोषणा करा दो 24 घंटे के अंदर, हम तो आपकी जय बोल देंगे। लेकिन बहादुर साहब को दोनों बातों में से मंच के ऊपर साझा बयान देना पड़ेगा कि या तो मैं मंत्री नहीं था, जनता को गुमराह कर रहा था, मेरी प्रदेश में कोई नहीं चलती है, और या ये कहे कि मैं प्रदेश में पावरफुल था तो मैंने नीम का थाना को जिला को स्थापित करवा दिया। यह आपको जवाब देना जरूर पड़ेगा। बार बार इशारा कर रहे हैं कि यादव भाई या तो मुझे बुलाओ, मत आपको ये बात करें। चलो धन्यवाद। अब मैं श्री सावरमल जी चौधरी खंडेला, श्री सावरमल जी चौधरी खंडेला से आए हुए हैं, उनसे निवेदन करता कि वो आए और अपने विचार रखें। सावरमल जी चौधरी।
माननीय विधायक महोदय, सभी उपस्थित नीमका थाना के जागरूक सम्मानीय जन, युवा साथी, सबसे पहले नीमका थाना की पवित्र पावन धरा को नमन करता हूं। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जिस नीमका थाना को जिला बनाने के लिए आजादी के बाद से यहाँ के लोग आंदोलनरत रहे, जिसकी मांग रही है, जिसकी समय समय पे विधायकों ने मांग विधानसभा तक भी की है, और उस जिला जो संपूर्ण योग्यता रखता था, आज से नहीं, जिसमें आजादी के पहले से छावनी थी, जो वहां के शासक काल में यहाँ पर मुख्यालय था, उस नीमका थाना जिले को एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री ने खत्म कर दिया। सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से एक प्रश्न है इस मंच के माध्यम से कि नीमका थाना तो आज नहीं, नीमका थाना तो देश आजाद हो उससे पहले भी मुख्यालय बनने की हैसियत रखता था, लेकिन भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनने की हैसियत नहीं रखते थे, आज योग्य नहीं थे नीमका थाना जिला बनने के योग्य था। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातें तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, इस नीमका थाना से हम भी जुड़े रहे। पुराने टाइम में कोर्ट होते थे तो यहाँ पे हमारे बुजुर्ग आया करते थे, यहाँ का इतिहास में है। दोस्तों, आजादी का आंदोलन भी लड़ा था तो हिंसा से भी लड़ा था, तो भगत सिंह जैसे, बटुआ जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे हमारे युवा साथी पैदा हुए थे। और जब गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन रही थी तो उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बंद लगातार बंद फेंक के कहा था कि हमारे ये गूंगी बहरी सरकार सुन लेनी, हमें सुनाना आता है। आज आपकी हरियाणा की सीमा लगते हैं, यहाँ पे खान है, यहाँ पे खनन का बहुत बड़ा व्यापार है। आज अगर चाहे तो हम भी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बन जाए और एक शपथ ले लो कि बीजेपी सरकार का कोई भी व्यक्ति इस सीमा से नहीं गुजर सकता है, नहीं आ सकता है। आज पंजाब के किसान धरने पे बैठे, राजस्थान के किसान धरने पे बैठे थे। जब भारत का प्रधानमंत्री माफी मांग के 3 काले कानून वापस ले सकता है, तो क्या ये राजस्थान का पश्चिम से जन्मा हुआ मुख्यमंत्री जिला बनाने का वापस नहीं ले सकता? उठो, जागो और लड़ो। माननीय मोदी साहब ने विधानसभा में लड़ाई लड़ी, आगे बढ़ेगी, आपको साथ लेके जयपुर तक ले गए, फिर उनके खड़े रहो, आपके साथ पूरे जिले के अन्य लोग भी हम आपको शपथ पूरा कहते कि आपके साथ खड़े, और जिले की लड़ाई जहां तक लड़ोगे आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। इस सरकार में यहाँ के मंत्री कहते हैं मेरी नहीं चलती, मुख्यमंत्री कहते हैं मेरी नहीं चलती, दिल्ली से पर्ची आते और पर्ची के आधार पर तय होते हैं। यहाँ के प्रेम सिंह जी बहादुर हैं, लेकिन प्रेम सिंह जी बहादुर को मैं मान जाऊं अगर वो अभी एक वक्ता भी कह रही थी खुलेआम ये कहते कि या तो मैं ये हिम्मत रखता हूँ कि मैं पुनः जिला बना दूं, या मेरी ये हिम्मत है कि मेरी सरकार में कोई मानता ही नहीं है। इसलिए हम सबको संगठित होकर सारी चीजों से ऊपर उठकर एक ऐसा आजादी, एक ऐसा आंदोलन का इतिहास लिख दीजिए कि सरकार घुटनों के बल पे आ जाए, और ये सरकार यही नहीं, दिल्ली तक की सरकार भी झुके, कहे कि हम हमारी गलती मानते हैं कि नीमका थाना का जिला बनाना हमें निरस्त किया। इसलिए मेरे को पुनः यही मांग है कि नीमका थाना को पुनः जिला बनाया जाए और शिखर को पुनः संभाग बनाया जाए, नहीं तो सरकार को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अब मैं श्री जयराम सिंह जी, वीर चक्र प्राप्त सेना में, इन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है, आज जिला संघर्ष समिति में योगदान दे रहे हैं। मैं उनका पुनः जयराम सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना विचार रखें। नीमका थाना क्षेत्र के सभी नागरिक जो नीमका थाना जिले के लिए संघर्ष करने के लिए यहाँ पर आप सब लोग आए हैं। नीमका थाना के लोकप्रिय विधायक श्रीमान सुरेश मोदी और आप सब लोगों ने जिस प्रकार से संघर्ष करके ओम प्रकाश जी साई को जो उन्होंने संघर्ष किया था उसको सफलता दिलाई, उसको आज बीजेपी सरकार ने जिस प्रकार से नीमका थाना के लोगों की ये सौगात छीन ली है, उसका नीमका थाना का हर नागरिक आज मन से दुखी है, परेशान है। कोई अपनी बात को कह पा रहा है, कोई नहीं कह पा रहा है।
इसलिए मेरा तो नीम का थाना के समस्त लोगों से आग्रह है, जितने भी संगठित लोग यहाँ पर आए हैं, व्यापारी हैं, सबसे आह्वान है कि आप सब खड़े हो और इस भारतीय जनता पार्टी की जो ये निरंकुश सरकार है, जो अहंकार के अंदर है, बहुमत के अहंकार में है, दम्भ में है, इसकी ईंट से ईंट बजाए और नीम का थाना के लोगों का जो हक है, नीम का थाना जिला कोई ख्याल में नहीं दिया किसी ने। जो 75 सालों का यहाँ संघर्ष है, ओम प्रकाश साई ने जिस प्रकार संघर्ष किया, उसके बाद उनके साथ कदम से कदम मिला के यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के छात्रों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने सबसे उसने जो संघर्ष किया और जो हमारा हक था, वो हक पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत जी ने हमें दिया और भजनलाल सरकार ने उसे जो छीनने का काम किया है, उसका हम सब लोग निंदा करते हैं और हम सबसे यही आह्वान करते हैं कि सब खड़े हों और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसकी नाक पकड़े और तब ये मुंह खोलेगी और वापिस आपको नीम का थाना की जिला लौटाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं श्री कैलाश सिंह मीणा, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना विचार रखें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारा जिला वापस करो, वापस करो, वापस करो। हमारा जिला वापस करो, वापस करो, वापस करो। हम हमारा हक मान के लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हम हमारा हक मान के लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हमारा जिला वापस करो, वापस करो, वापस करो। बदलवान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। कैलाश जी मीणा। थोड़ा समय का ध्यान रखें, इससे अगला वक्ता मंच के पास आ जाए। श्री मालाराम की सरपंच आगे आ जाए। सर्वप्रथम संघर्ष में अपने प्राणों तक की आहुति देने वाले भाई ओम प्रकाश देसाई को मैं नमन करता हूं और कल शाम को जो नीम का थाना की जनता के स्वाभिमान से, नीम का थाना के नौजवानों के भविष्य से जो खिलवाड़ किया, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि वो माफी मांगे। ये मंच है, इस मंच पे आपने न किसी का झंडा देखा होगा, न किसी का बैनर है। ये पूरे नीम का थाना के नौजवानों के भविष्य की बात है। हमारे पुरखों ने एक लड़ाई लड़ी, एक सपना देखा था। राजस्थान की विधानसभा में पहले विधायक माननीय कपिल देव जी मोदी ने एक सपना देखा था कि नीम का थाना जिला बने। उस वक्त से चलती हुई मांग आज यहाँ पहुंची और नीम का थाना जिला बना। आश्चर्य हो रहा है कि सरकारों को लोगों के लिए काम करते हुए तो देखा है, कोई नया जिला और बना के ये करते हुए तो देखा है, लेकिन बने हुए जिलों को हटाने का जो काम राजस्थान की सरकार ने किया है वो अजीबोगरीब है। इस सरकार को माफी मांगनी चाहिए। इस राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों को एक अनुत्तर के साथी ने, वहां के जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस राजनीतिक दल से इस्तीफा दे दिया। यहाँ के लोगों को पहल करनी चाहिए, आगे आना चाहिए कि ये सरकार जो निर्णय किया है नीम का थाना की जनता के विरुद्ध है। कोई किसी राजनीतिक दल को आपने वोट दिया होगा, भाई सुरेश जी से कोई मतभेद होंगे, आपने किसी के आने जाने में दिक्कत होगी, किसी गांव से आपको दिक्कत हो सकती है, किसी नौजवान से आपको दिक्कत हो सकती है, किसी समाज से आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये नीम का थाना जो जिला बना वो हर दिक्कत का समाधान यहाँ पे जिला स्तर का करता था। उससे आपको क्या दिक्कत थी जो आपने नीम का थाना के लोगों के साथ खिलवाड़ किया। मैं व्यापार बंधुओं से कहना चाहता हूँ, जब से नीम का थाना जिला बना उसके बाद से 5000 लोगों की आवक हर दिन नीम का थाना में बढ़ी थी, जो खेतरी से लेके ये आसपास के इलाके हमारे इस जिले में जुड़े थे। कोई पढ़ाई के लिखाई के काम के, कोई सरकारी काम से, कोई किसी काम से यहाँ पे नीम का थाना आते थे। हर
आने वाला आदमी एवरेज 200 रुपया नीम का थाना की मंडी में खर्च करके जाता था। आपका कर्तव्य बनता है, आप 3 भाई हैं, एक दुकान पर बैठे और 2 यहाँ पे आए, जो गांव से लोग आए हैं उनका हौसला बढ़ाए। नुक्ताचीनी करने का वक्त नहीं है। मेरे से किसी को दिक्कत हो सकती है, वाइस प्रेसिडेंट से किसी को दिक्कत हो सकती है, किसी राजनीतिक दल से आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये नीम का थाना के 50 साल से ऊपर के संघर्ष को कोई चुनौती दे तो उसके गिरेबान पकड़ने का वक्त है, उससे सवाल पूछने का वक्त है। गाँव की चौपाल पे आए, उससे सवाल पूछो। जो कल से सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, मुझे उन लोगों पर दया आ रही है, वो इसके खत्म करने के जिले के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, उनके ऊपर दया के पात्र है। जो लोग उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो तर्क दे रहे हैं। कैसे भी बना नीम का थाना, कैसे बना, किस रूप में बना, किसने कब पहल की, ओम प्रकाश साई ने जीवन दिया, कोई पैदल चला, किसी की भावना नहीं थी, कोई किस रूप में था, लेकिन नीम का थाना जिला बना। इसमें टीका टिप्पणी का मत करिए, कौन कहता है श्रेय लिया, इस नीम के थाना की जनता को श्रेय है। सब मिलकर जो इस नीम का थाना की जनता को मिला था उसके छीनने की वो हम लड़ाई लड़े। संघर्ष समिति तय करे, गांव गांव में तय करे कि लोग नीम का थाना तक पैदल चल के चक्के हैं। गांव में वार्ड सभाएं करे, वार्ड सभा में सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पेश करे। वैसे हिम्मत नहीं होगी, लेकिन मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि सरकार के नेता आपके गांव में आए, गांव की महिलाएं, गांव के बच्चे उनसे सवाल पूछे कि किस हैसियत से गांव में आए हो। हमारा भट्टा बिठाकर आप हमसे हमारे सहानुभूति लेने आए हो, सवाल जरूर करना। फिर वो कहते हैं, कल मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था, एक सज्जन कह रहे थे कि कुछ गड़बड़ रखिए। एक उर्दू में शेर है, सीने में लगे जख्म और कातिल को दीवार दी जाए, अगर यही रस्म है तो ये रस्म बदल दी जाए। रणनीति तय करिए, कानूनी बात लड़ाई लड़िए, लेकिन जनता के सामने अगर जनता अपने हक पे है वो सरकार को झुकना दे। यह जिला बड़े मुश्किल से हमारे पुरखों के सपनों का, हमारे नौजवानों के भविष्य का सवाल है। हम इसको किसी भी हाल में इस संघर्ष की रणनीति बनाएंगे। जयपुर तक जाना पड़ा तो अलग अलग रास्तों से फिर जाएंगे, आपके रास्ते रोकेंगे, आपसे गली गली में सवाल पूछेंगे, लेकिन नीम का थाना की इस जिले को बहाल करवा के मानेंगे। यही कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री बालाराम जी सरपंच काचरडा नगर। सम्मानीय